बहुत कुछ याद करवा देता है। अपने अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। रो क्यों रही हैं आप? इस फील्ड में बस मजबूरी से आना तो पड़ जाता है, पर लोगों की बातें बहुत सुननी पड़ती है। लोग इस फील्ड को बहुत बुरा समझते हैं, पर हम इस फील्ड में कोई गुनाह नहीं करती, तो हम फिर भी बदनाम हो जाती हैं। मेरे वालिद को अभी कुछ ही दिन ही में फौत हो गया, तो मैं अकेली पड़ गई हूँ। अल्लाह आपको सब्र और हौसला दे। मेरे वालिद के साथ मेरा बहुत प्यार था, पर उनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये फील्ड जल्द से जल्द छोड़ दूँ, पर मेरी मजबूरी आ जाती है। जब मैं अपनी मजबूरी देखती हूँ, अपनी औलाद देखती हूँ, वो कहते हैं ना कि किसी के नीचे लेटने से बेहतर बंदा नाच लेना, वो सबसे बेस्ट है। वाले साहब ने वो तो कहा था कि थिएटर ज्वाइन करें। हाँ जी, वाले साहब ने कहा था थिएटर ज्वाइन कर लो, पर उन्होंने मुझसे वादा भी लिया था कि इसमें कोई गलत काम नहीं करना, ज़िना नहीं करना। तो मैंने उन्हें कहा था ठीक है, मैं ज़िना नहीं करूँगी, मैं दिल से अपना काम करूँगी, ठीक है। काम करके अपने घर, ठीक है। फ़ैन होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। कुछ ऐसे फ़ैन थे जिन्होंने मेरे साथ बहुत डिमांड भी की थी, तो मैं ये फील्ड छोड़ के चली गई थी, जो मेन रीज़न बना था जी, जिस वजह से मैंने ये फील्ड छोड़ दी थी। जी अस्सलाम वालेकुम कोमल राना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब, आप कैसे हैं? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। कैसा जा रहा ड्रामा आपका? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी कास्ट और बहुत ही अच्छी कॉमेडी हो रही है। एंजॉय कर रहे हैं, वाह वाह। हमारे फ़ैन भी आ रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं। बहुत मज़ेदार ड्रामा है। कब से कर रही हैं शोबिस को? मुझे 18 साल हो गए हैं। 18 साल मैं से? जी थिएटर लाइन से वाबस्ता हैं? जी जी टीवी वगैरह भी किया है कि नहीं, वहाँ पे सिर्फ 1-2 शो किए थे, उसके बाद नहीं। अच्छा, कितने थिएटर कर चुकी हैं, कितने ड्रामे कर चुकी हैं? पहले तो मैं लाहौर में करती थी, सही है। फिर मैं फील्ड छोड़ गई, घर में थोड़े से इश्यू चलने लग गए थे, फिर दोबारा से मसले मसाइल आ गए, जिस मजबूरी से दोबारा इस फील्ड में आना पड़ा। लाहौर में अब कम करती हूँ, ज़्यादातर आउटडोर करती हूँ। पैसे अच्छे मिलते हैं वहाँ से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं। यहाँ से नहीं मिलते? लाहौर में पेमेंट खा भी जाते हैं, पर यह है कि नाज थिएटर में मैं जब भी आई हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेमेंट पूरी मिली है। नहीं वो ठीक है, आपकी बात मिलती होगी, लेकिन इससे डबल मिलते होंगे ना आउटडोर में? आउटडोर में नहीं, इतने भी डबल नहीं मिलते। वहाँ पे भी जहाँ जैसे यहाँ पे सीटें वगैरह लगवाते हैं, वहाँ पे भी सीटें वगैरह वो लेते हैं, ठीक है, कि अपनी पब्लिक बुलाएं, फ़ैन बुलाएं, ठीक है, आप लोग का ड्रामा देखें, वहाँ पे भी अच्छा माहौल बन जाता है। इतनी हिम्मत ताकत है आप में कि आप फैंस को पूरा कर देती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरी नहीं कि गलत ताल्लुकात हो, अच्छे फ्रेंड भी होते हैं जो हेल्प भी करते हैं, हमारा साथ भी देते हैं, हमारा ड्रामा देखते हैं, हमारी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि मज़ा आ गया। तारीफ तो उस रब सोने की तारीफ है, अल्लाह की तारीफ है। जी बिल्कुल, अल्लाह की भी तारीफ़, सबसे पहले हमारा अल्लाह, फिर बाद में कुछ और है। बिल्कुल ऐसा। अल्लाह से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ मांग के हर चीज़ मांग लो, मिल जाती है। इबादत भी करो तो उसमें अल्लाह के आगे रो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह पाक कहता आप मेरे हो, ठीक है, मुझसे मांगो, दुनिया में कोई कुछ नहीं देगा। अल्लाह कहता मुझसे मांगो, मैं आप लोगों की हर ज़रूरत पूरी करूँगा। इंसान से मांगो तो इंसान को हिसाब करने लग जाता है। हिसाब इंसान तो बस बहुत कुछ याद करवा देता है। अपने अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। रो क्यों रही हैं आप? इस फील्ड में बस मजबूरी से आना तो पड़ जाता है, पर लोगों की बातें बहुत सुननी पड़ती है। लोग इस फील्ड को बहुत बुरा समझते हैं, पर हम इस फील्ड में कोई गुनाह नहीं करती, तो हम फिर भी बदनाम हो जाती हैं। बदनाम करने वाले कौन अनासिर हैं जो करते हैं बदनाम? कुछ अपने होते हैं और कुछ दुश्मन होते हैं। कैसी मजबूरी पड़ गई, कैसे के आना पड़ गया यहाँ पे आपको? बस मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरे खामन है वो, उनकी इतनी सैलरी नहीं है, तो जब खामन इतना साथ देता है फिर वाइफ को भी बनता है कि वो भी अपने खामन का साथ दे। बिल्कुल अच्छी बात है। तो बस इसी मजबूरी से, बच्चे हैं, घर के 100 मामलात होते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी है, छोटे बहन भाई हैं, उनको भी देखना पड़ता है। कितने बहन भाई हो आप? हम 5 बहन भाई हैं।
तो बाकी भी इसी फील्ड से ताल्लुक है? नहीं नहीं, मेरी एक बहन शादीशुदा है, 2 भाई शादीशुदा है। मेरे वालिद को अभी कुछ ही दिन में फौत हो गए, ओह, तो मैं अकेली पड़ गई हूँ। अल्लाह आपको सब्र हौसला दे। मेरे वालिद के साथ मेरा बहुत प्यार था, पर उनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये फील्ड जल्द से जल्द छोड़ दूँ, पर मेरी मजबूरी आ जाती है। जब मैं अपनी मजबूरी देखती हूँ, अपनी औलाद देखती हूँ, वो कहते हैं ना कि किसी के नीचे लेटने से बेहतर बंदा नाच लेना, वो सबसे बेस्ट है। तो ये बात है। लेकिन जो लड़की डांस करती है उसको दबा तो लग जाता है। लग जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर हम बदनाम भी हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इंसान शादी करता है सुख लेने के लिए, सुकून लेने के लिए, अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, जी। तो यहाँ पे शादी करके फिर भी काम करना पड़ जाता है। बस हालात, शौक से तो कोई भी नहीं आता। किसका दिल करता है कि इस लाइन में आए, इस फील्ड में आए, ठीक है, किसी का दिल नहीं करता। सबका दिल यही करता है कि अपने घर में बैठ के इज्जत से बैठ के खाएं। पर जब घर के हालात देखते हैं, घर की मजबूरियां देखते हैं ना, फिर हमें इस फील्ड में आना पड़ता है। शौक से नहीं आए हुए। फैंस जब आते हैं ड्रामा देखने के लिए, ड्रामे के बाद वो फिर ऑफर करते हैं आपको होटल, जब होटल में चले तो खाना वगैरह खाएं जाके? हाँ, खाने की ऑफ़र करते हैं। जाती हैं आप? नहीं, मैं कहती हूँ कि जो आपने बाहर खाना खिलाना है वो ये आप इधर ले आए। जो हमारे दूसरे फैन भी है, दूसरी फैमिली भी है यहाँ पे, ठीक है ना, हम सब मिलके बैठ के खाते हैं। सही। ठीक है, क्योंकि हम सारी फैमिली है ना यहाँ पे, जितने भी फ़नकार हैं, जितनी भी आर्टिस्ट हैं, तो हम लोग अगर बाहर खाएंगे तो फ़ायदा नहीं है। बाहर खाने से ये है कि फ़ैन फिर अपनी डिमांड पे डिमांड बढ़ाते रहते हैं। कैसी डिमांड? ठीक है ना, कि होटल चलो हमारे साथ, ठीक है, हम इतनी आपको पैसे देंगे, इतना ये करेंगे। तो इससे अच्छा वो यहीं पे खाना मंगवा लें, तो कितने के मुंह में जाएगा, ठीक है। और अल्लाह पाक भी कितना खुश होता है कि मेरी कैसी बंदी कि सबको ही खिला रही है। जिसके नसीबों में होता है वो खाना खा लेता है, नसीबों की बात है। आप ड्रामा करती हैं, सब कुछ करती हैं, मदद भी करती हैं सबकी, आप खिदमत भी करती हैं जी, तो फिर भी आप अकेली की अकेली हैं। जी। मुझे सहारा था एक अल्लाह करे अपने पाप का। वाले साहब ने वो कहा था कि थिएटर ज्वाइन करें? हाँ जी, वाले साहब ने कहा था थिएटर ज्वाइन कर लो, पर उन्होंने मुझसे वादा भी लिया था कि इसमें कोई गलत काम नहीं करना, ज़िना नहीं करना। तो मैंने उन्हें कहा था ठीक है, मैं ज़िना नहीं करूँगी, मैं दिल से अपना काम करूँगी, ठीक है, काम करके अपने घर, ठीक है। फ़ैन होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। कुछ ऐसे फ़ैन थे जिन्होंने मेरे साथ बहुत डिमांड भी की थी, तो मैं ये फील्ड छोड़ के चली गई थी, जो मेन रीज़न बना था जी, जिस वजह से मैंने ये फील्ड छोड़ दी थी। नहीं तो किसका दिल करता है कि अपना जिस्म किसी के आगे शेयर करे। और मैंने तो वैसे भी उम्रा किया अल्लाह के घर का, ठीक है। मेरे बाबा तब जिंदा थे, रमज़ान में उम्रा करके आई थी, 2 दफ़ा उम्रा किया, 3 दफ़ा ज़ियारत करके आई हूँ। तो उसके बाद तौबा कर ली थी कि जो ज़िना है वो ज़िना ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अपना जो शोहर है, शोहर से मिलने को ज़िना नहीं है। नहीं, वो तो आपके ठीक है। और जो फ़ैन है, ये फ़ैनों की अगर हम डिमांड पे डिमांड पूरी करते जाएंगे, उनकी बात मानते जाएंगे, ठीक है ना, पैसा ही हर चीज़ नहीं है। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ फैंस के साथ? हाँ, हुआ है काफ़ी। पूरी नहीं की तो हाँ जी, तो वो फायरिंग करवाना शुरू कर देते हैं, तोहमत लगाना शुरू कर देते हैं कि हम तुम्हें जलील करेंगे, बदनाम कर देंगे, ठीक है ना, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पर बचाने वाली रब की ज़ात होती है। मैंने कलमा पढ़ के कहा था कि जो कुछ भी कर लो, जब तक मेरा रब का मेरे साथ है ना, कोई कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता। मेरे बाप के मेरे सर पे हाथ है, मेरे बाप की दुआएं ना, माँ बाप की, मेरा कुछ भी सर का कोई बाल तक नहीं उखाड़ सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। आखिर में अपने फैंस को क्या पैगाम देंगी? मैं यही बोलूँगी कि जिस लड़की के भी फ़ैन आते हैं, प्लीज़ गुजारिश यही है, आए हमारा ड्रामा देखें, अच्छा हमें इज़्ज़त दें, अच्छा प्रोटोकॉल दें। और ये जो आप कहते हैं कि होटल में चले हमारे साथ, ये बात अच्छी नहीं है। आपकी भी घर में बहनें हैं, हम भी किसी की बहन हैं, ठीक है ना। हमारे ख़ानदान में इस चीज़ के लिए पता नहीं कितने इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं, कितने रिश्ते तबाह हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही अर्ज़ है कि आप लोग हमारी इज़्ज़त दें, ठीक है, और हमारे पे गंदी नज़र ना रखें, ठीक है। आप लोगों से यही गुजारिश है। आपकी अपनी कोमर राना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय।